नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की एक ऐसी क्लास आरपीएफ जो कांस्टेबल का परीक्षा होने वाला है हमारा 2 मार्च से 20 मार्च तक जो चलेगा, उसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा और करंट अफेयर के कुछ ऐसे चुनिंदा सवाल लेकर आया हूँ, जो कि पूछे जाने की 100% गारंटी यहाँ पर 100% संभावना रहेगी। ठीक है, संभावना की बात कर रहा हूँ मैं, गारंटी की नहीं, क्योंकि करंट अफेयर और जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% श्योर कुछ नहीं होता है। यहाँ समुंदर है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो आइए देरी ना करते हुए हम हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ मैं आपको कि प्रश्न करना है तो ऐसा करना है भाई कि उसको पहले तो आराम से पढ़ना है, समझ समझ करके न उसका आंसर टिक करना है, ताकि हमको यहाँ से समझ विकसित हो सके और परीक्षा में समस्या ना आए। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो मैंने बता दिया यहाँ पर अशोक मेहता, तो आप अशोक मेहता को रट लोगे और जहाँ भी दिखा अशोक मेहता वहाँ लगा देंगे, क्योंकि अच्छा वो ही आ गया है। अब क्या है कि समझना पड़ता है क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करें, समझेंगे कैसे, इसको आराम से पहले समझेंगे। भारतीय रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष की बात कर रहा है, जो भारतीय रेलवे वित्त निगम मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर रहा है। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि उसका अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपाल। अब ये क्या तीनों लोग, तीनों के जो पद है वो एक ही लोग ने संभाल रखा है, एक ही बंदे ने। अब वो बंदा कौन है जिसने तीनों पद संभाल रखे हैं? तो वो हमारा मनोज दुबे हो जाएगा। ठीक है, अब यही ऐसा बंदा है इकलौता जिसने, जो हमारे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का जो तीनों पद है, कौन से, सीईओ के और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तीनों पद इसने संभाल रखे हैं। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अब बात कर रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो की बात कर रहा है। ये रो सुना होगा नाम, ये रो की बात कर रहा है। इसके नए प्रमुख की बात करें अगर ये, तो ये कौन है नए प्रमुख हमारे? ये है रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। ठीक है, अब देखें हम तो किसे, रेलवे बोर्ड। अब वो क्या है कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा था, रेलवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, और यहाँ रेलवे बोर्ड की बात कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना इस चीज का कि नया इसका अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी मतलब सीईओ, इसका चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सतीश कुमार जी नियुक्त किए गए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रेलवे के हिसाब से क्वेश्चन। जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही बेस्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि भारत का वर्तमान महान्यायवादी की बात करें तो कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक है, महान्यायवादी कौन है भाई? आर वेंकट रमणी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी की बात कर रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये माधवी पुरी बुच्चे है। इसको भी याद रखना आपको बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो परीक्षा में पूछी गई है, बार बार पूछी जाती है और पूछते ही रहते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें। अब वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होने वाला है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो भारत के नए रक्षा सचिव की बात कर रहा है। रक्षा सचिव की बात कर रहा है यहाँ पर। भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो यहाँ पर किसने ग्रहण किया है भाई साहब? तो राजेश कुमार सिंह हमारे जो है वो, उन्होंने क्या करा है, हमारा रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की बात करा, एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने? तो एनसी जो अपने हैं क्या, एनसीबी के, ये है अनुराग गर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ये ध्यान रखना आप, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखना। अब एसबीआई की बात कर रहा है, प्रबंध निदेशक की बात कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर की, कौन है? ये है राम मोहन राव अमारा। इसको, बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये हमारे लिए। ठीक है, अब ये बोल रहा भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हमारे खन्ना साहब, कौन है? संजीव खन्ना साहब है न्यायमूर्ति, ये है 51वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन्होंने शपथ ली है। ओके, आगे बढ़ते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा है, इसके एमडी और सीईओ कौन है भाई? पंजाब नेशनल बैंक की बात करें अगर हम, तो ये अशोक चंद्रा ही है भाई साहब। ठीक है, जो एमडी और सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केग भाई। केग कौन है अभी फिलहाल? केग की बात करें अगर हम, तो केग कौन है? तो केग है हमारे के संजय मूर्ति साहब। ठीक है, क्या है?
के से केग और के से के संजय मूर्ति। ठीक, आ गई बात समझ में। अब बात करते हैं हम जनवरी 2025 में वाणिज्य और एवं उद्योग मंत्री। अब भाई साहब यहाँ पर दो प्रश्न है। क्या है? दो प्रश्न, दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ बोल रहा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, अब कौन है? पीयूष गोयल साहब है। कौन है? पीयूष गोयल साहब। इसको एक तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसका शुभारंभ करा है, ठीक है, इनने, किनने? पीयूष गोयल। ये दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है उसका शुभारंभ किया, उसके अध्यक्ष कौन बने भाई? तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पल्ले गंगा रेड्डी। ठीक है, ये हमारे इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, अब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की की बात कर रहा है, इनके नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये है हमारे जो है हर्षवर्धन अग्रवाल भाई साहब। ठीक है, ये बने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली उच्च न्यायालय, अब दिल्ली का क्यों लिया है भाई मैंने? क्योंकि दिल्ली में हमारी बीजेपी जीत चुकी है और आप जो है आप पार्टी वो हार चुकी है। ठीक है, अब उसकी बात करें, इसलिए मैंने दिल्ली का ले लिया है यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि दिल्ली की हर एक न्यूज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी चर्चा में रहा, इसलिए दिल्ली से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप दिल्ली के जितने भी फैक्ट्स हैं, जितनी भी घटनाएं घटी है, उसका ध्यान में रखना और उसको समझ लेना। तो अब उसकी बात करें हम, तो कौन है भाई साहब यहाँ पर अगर बात करें तो ये देवेंद्र कुमार साहब। कौन है? देवेंद्र कुमार साहब है। ठीक है, दिल्ली के। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े हम, तो आरबीआई की बात कर रहा है। 26वें नंबर के गवर्नर कौन है भाई? संजय मिश्रा जी। मिश्रा जी जो है ये बने हैं क्या? आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसरो की बात कर रहा है भाई साहब। इसरो के अध्यक्ष कौन है? अब इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब ये है वी नारायणन। क्या है? वी नारायण। इसके पहले ये थे, इसके पहले ये थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आईसीसी की बात कर रहा है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। आईसीसी की बात करें तो जे शाह साहब। ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जे शाह। ये सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो पता चलेगा। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जिसमें आपको मजा आए। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे, तो हमको भी वही क्वेश्चन करना है जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात कर रहा है ये, एनएचआरसी की बात कर रहा है। इनके नए अध्यक्ष की बात करें अगर, तो कौन है भाई साहब? ये वी रामा सुब्रमण्यम। कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो यूपीएससी की बात कर रहा है। कौन है? प्रतिसूदन। यूपीएससी हर किसी को पता है, यूपीएससी की जो अध्यक्ष के रूप में कौन? प्रतिसूदन है। ठीक है, आगे मैं आपके लिए प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आयोग से हमारे, उनके अध्यक्ष यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई? अंतर सिंह जी हमारे। कौन है? अंतर सिंह जी। ये जो आयोग है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से हो सकता है एक प्रश्न आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से। अब अनुसूचित जाति आयोग, ये जनजाति आयोग के कौन थे? अंतर सिंह जी। और किशोर दा हमारे अनुसूचित जाति, किशोर मकवाना जी, ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इसको याद रखना। और महिला आयोग की बात करें तो विजय किशोर राहट करें। ठीक है, और यहाँ पर बाल अधिकार की बात कर रहे संरक्षण की, तो प्रियांक कानूनगो। ठीक, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये चीजें आपको याद रखना है, और जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो बहुत ही कम समय बताए, बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न कराने की कोशिश करी है मैंने। और मेहनत अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद साहब, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।